मित्रों, हिंदी की पाठशाला में आज एक बार फिर सबका हार्दिक स्वागत। मैं चाहता हूं कि इस बार आपकी समस्या का समाधान देने हेतु एक नया रूप में प्रश्न पत्र का प्रारूप प्रस्तुत किया जाए। उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ आवश्यक कदम उठाने होंगे। जैसे आपको अपने ड्राइव में जाना होगा। ड्राइव आप जहां लॉगिन करते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ ड्राइव नज़र आएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आपका ड्राइव खुल जाता है और खुलने के तुरंत बाद आपको एक ड्राइव के नीचे प्लस का सिंबल आता है। हमें क्या करना है कि इस प्लस के सिंबल पर ऐसे क्लिक कर देना है और नया फ़ोल्डर बनाना है। नया फ़ोल्डर की ज़रूरत क्यों है कि इसके लिए यदि आप फ़ोल्डर बना देते हैं तो जितने भी पेपर आते हैं ये सब इसी में अपने आप सेव हो जाएंगे। मान लीजिए कि हमने यहाँ एग्ज़ाम लिखा और 2020 हमने इसको क्रिएट करके सेव कर दिया। अब आप देखेंगे कि हमारा एग्ज़ाम 2020 फ़ोल्डर तैयार है। अब हमें इसको डायरेक्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि माई ड्राइव के अंदर एग्ज़ाम फ़ोल्डर। अब हमें इसके अंदर जाने के बाद फिर से प्लस के सिंबल पर इसको क्लिक करना है और यहाँ नीचे मोर पर जाना है। मोर पर जाने के बाद हमें गूगल फॉर्म नज़र आएगा। जैसे ही गूगल फॉर्म खुलता है, आपको सबसे पहले उसका टाइटल देना होता है और टाइटल देने के बाद आप आगे उसमें कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ एग्ज़ाम लिखा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एग्ज़ाम एक मिनट, हमें यहाँ टाइटल यहाँ पर लिखना है, तो परीक्षा भी लिख सकते हैं और एग्ज़ाम भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। हमने यहाँ पर लिखा परीक्षा। जैसे शायद नेटवर्क का इशू है, आप जानते हैं, तो आपको हिंदी में पहले चेंज करना होगा और उसके बाद जी हाँ, उसके बाद फिर आपको पूरा लिखना होगा। मान लीजिए कि परीक्षा 1 हमने इसको लिख लिया और उसके बाद इसको हमें ओके कर लिया है। परीक्षा 1 अर्धवार्षिक की अर्धवार्षिक। अब यहाँ पर मान लीजिए जो भी हमारे अंक है तो उनको डालना है। अंक हमने मान लीजिए कि 40 अंकों के लिए इसे निर्धारित किया है, तो 40 डाल दिए। फिर उसके बाद समय मान लीजिए कि हमने 2 घंटे निश्चय किया है, तो 2 घंटे हम आप ऐसे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो तिथि होगी, आप अपने विद्यालय की दी गई तिथि के अनुसार, यदि मान लीजिए कि 20/10/2020 तो आपको परीक्षा की तिथि है, तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ एक क्वेश्चन का तैयार हो गया है। हमें क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले बच्चे का नाम और
कक्षा, यहाँ दे देना है ऑप्शन, इसे रिक्वायर्ड कर देना है जिससे इसके लिखे बिना बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके बाद दूसरा हमें यहाँ पर प्लस पर सिंबल पर जाना है। प्लस में सिंबल में ये सारे आपको ऑप्शन आएंगे, तो ध्यान ये रखना है कि हमारा जो प्रश्न जैसा होगा उसके अनुसार चाहिए। मान लीजिए कि हमारा पहला अपठित गद्यांश है, तो मैं यहाँ प्लस पर जा रहा हूँ और टीटी को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे हमें दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मान लीजिए कि हमने ये लिख दिया है और पहला प्रश्न है चूंकि ये, तो इसलिए हमें एक लिखने के बाद डॉट ऐसे लिख दिए, तो ये पहला प्रश्न है। अब हमारे पास ये देखना है कि बाकी गद्यांश भी एक इसी तरह से नजर आए और बड़े फॉन्ट में नजर आए, इसलिए हमें केवल टीटी ही सेलेक्ट करना है। और हमने फिर से दोबारा यहाँ पर टीटी सेलेक्ट कर लिया है। और पहले से आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एक फॉर्म तैयार किया है जिससे मैं डायरेक्ट वहाँ से पैसेज ले सकता हूँ और वहाँ से यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँ। तो इससे आप सीधे सीधे यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं और लेने के बाद आप वहाँ पर पोस्ट देख लीजिए। मान लीजिए कि हमारा एक और फॉर्म है, मैं आपको जस्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ और वही प्रारूप है। हमने इसमें दोनों चीज को जोड़ने की कोशिश किया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ये सारे प्रश्न एक साथ कैसे रखे जा सकते हैं। तो इस चीज को हमने ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ तैयार किया है। आपको यदि कोई समस्या हो या कहीं समझने में कुछ बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो आप सीधे सीधे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ से लिया और यहाँ पर हमने उसको पेस्ट कर दिया। आपको भी इसी तरह करना होगा और चीज़ों को इस तरह से रखना होगा। अब चूंकि हमारा ये हेडिंग भी आ गया और उसके बाद हमारा ये पैसेज भी आ गया। आप चाहो तो यहाँ पर अंक निर्धारण कर सकते हो, नहीं तो आगे भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्लस सिंबल पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही हमने प्लस के क्लिक किया, हमने मान लीजिए कि खंड क रखा है इसको, या प्रश्न 1 का क, तो आप 1 लिख सकते हैं और फिर उसके बाद वही प्रश्न यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए जो हमने आपको पहले यहाँ पर दिखाया है, और उन्हीं प्रश्नों को आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं मैंने कितना आसानी से इस कार्य को किया है और कितना मिनट समय लगता है। मैं पूरा आपको 15 मिनट के अंदर ये सब कुछ करके दिखाऊंगा। यहाँ तक कि कैसे मूल्यांकन करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इस तरह से आप यहाँ से जो भी ऑप्शन है वो भी आप कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ टाइप करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको कैसे प्रैक्टिकली पेपर बनाना है वो चीज़ बताऊँ। इस तरह से आप दूसरा तीसरा जितने भी ऑप्शन डाल सकते हैं आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अपठित गद्यांश का हो गया। अगला हम जो प्रश्न ले रहे हैं वो भी एक व्याकरण का प्रश्न होगा, तो उसको भी यहाँ प्लस के रूप में ही लेना होगा।
और हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से एक प्रश्न उठाए और आपके सामने रखें। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्यक्रम आगे बढ़ता जाए। आप जितने चाहो प्रश्नों की संख्या इसमें रख सकते हैं। आगे देखिए, अब हमारा खंड ख है, तो जहां पर भी आपको खंड के लिए निर्धारण करना, मैं आपको इसको हटा दे रहा हूं, सिर्फ इतना बता रहा था कि कैसे आगे आपको लेना है। जहां पर भी खंड के लिए, तो यहाँ देखिए ऐड सेक्शन लिखा है, इसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपका सेक्शन यहाँ पर दूसरा तैयार होगा। हमें लिखना है खंड ख। खंड ख हमने यहाँ लिख लिया, और ये जो है लघुत्तरी या दीर्घोत्तरी प्रश्नों के लिए हो सकता है। तो लघुत्तरी या लघु प्रश्न, लघु और दीर्घ प्रश्नों की संख्या आप यहाँ से ले सकते हैं। हमने ऑलरेडी फॉर्म में यहाँ पर लिखा है, और वहाँ से आप नाम लेते यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो बस यही काम का आपको है, और इसी तरह एक एक कार्यक्रम को आगे आपको बढ़ाते रहना है। देखिए यहाँ पर हमने खंड ख लिखा है, और उसके लिए ये सारा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। दूसरा यहाँ डिस्क्रिप्शन भी है, तो वो डिस्क्रिप्शन भी मैं यहाँ से ले रहा हूँ और आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि कैसे। डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन में प्रश्न पत्र देते हो तो डिस्क्रिप्शन जितना ज़्यादा क्लियर रहेगा उतना अच्छा रहेगा। हमने इसमें लिखा है प्रश्नों के उत्तर A4 साइज पेपर पर लिख करके फोटो क्लिक करें और PDF के रूप में यहाँ अपलोड किए, जहाँ पर स्थान दिया गया है। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया, और आगे हम अगला प्रश्न देने के लिए सेम यहाँ TT का माध्यम अपनाएंगे। और फिर यहाँ पर मान लीजिए कि हमने ऊपर यदि 10 प्रश्न दे दिया, तो यहाँ से हम 11वां प्रश्न यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 11 हमने डाल दिया, और बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हैं, तो आप यहाँ से उठा सकते हो जो भी प्रश्न है और वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी नेटवर्क की वजह से, इशू की वजह से थोड़ा सा धीरे चल रहा है। फिर अगला भी प्रश्न यहाँ से आप फिर कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 4 अंकों के लिए प्रश्न यहाँ डाला है। ये सब कुछ 4 अंक, 3 अंक, जैसे आपके HOD या विद्यालय के द्वारा निर्धारित किया जा रहा है, वो सारा तरीका आप यहाँ पर अपना सकते हैं और डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर भी लिया और यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। तो ये एक तरीका है। अगला फिर इसी तरह TT के रूप में आप डाल सकते हैं। मैं आपको चाहूँगा कि कहाँ पर अपलोड करना है इन चीज़ों को, ये आपको एक बार दिखा दूँ। एक और मैं प्रश्न ले लूँ चाहूँगा, ताकि आपको और स्पष्टता बना रहे। ठीक है, मान लीजिए कि हमने इस प्रश्न को ले लिया, कॉपी किया, और फिर यहाँ पर TT के माध्यम से, बार बार मैं TT इसलिए रहा हूँ ताकि वो बोल्ड में रहे और हमें नीचे वहाँ कुछ लिखना नहीं है, इसलिए सीधे सीधे वो उनको नजर आएगा। अगला है, हम TT में नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ अपलोडिंग सिस्टम करना है। तो मैं आपको सबसे पहले इसको क्लिक करके प्लस पर दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है। और यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखना है। क्या डिस्क्रिप्शन लिखना है कि ऊपर के सारे प्रश्नों को यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से कॉपी इसको कर लिया और फिर यहाँ पर ला करके चिपका दिया। ठीक है, अब ये जब आप लिखते हो या अपलोड करने के लिए यहाँ कहते हो, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर मल्टीपल चॉइस को हटाना होगा
क्योंकि ऑटोमेटिक लेता है, आपको अपलोड फाइल में जाना है। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि आपके डिवाइस ड्राइव से कनेक्ट हो जाएगा, बोले ठीक है, हमें यही चाहिए, और इस तरह से ये आपका यह ड्राइव में कनेक्ट हुआ। अब यहाँ पर आप बच्चे यदि सब कुछ छोड़ देते हैं तो वहाँ ऑडियो वीडियो कुछ भी वो भेज सकते हैं, लेकिन हमें केवल चाहिए प्रश्न पत्र के उत्तर जो उन्होंने A4 साइज पेपर में लिखा है। तो केवल 2 चीजें लिखेंगे। पहले यहाँ देखिए, यह अनसेलेक्टेड है, इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, PDF से चूज करेंगे और इमेज। उसके बाद आप चाहते हैं कि कितने फोल्डर मैक्सिमम बच्चे डाल सकें या कितनी बार फोटो क्लिक करके डालें, तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं 5, 10, आपकी मर्जी है। यहाँ पर MB भी चेंज कर सकते हैं, 100 से लेकर के 10 GB तक आप डाल सकते हैं, 10 MB हमारे लिए काफी है। और यहाँ पर हमें जो रिक्वायर्ड देना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बिना प्रश्न पत्र तैयार नहीं होगा। तो ये था प्रश्न पत्र बनाने का तरीका। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरह से इसमें आप चाहो तो किन किन चीजों को जोड़ सकते हो, क्या क्या लगा सकते हो, प्रीव्यू करके देख सकते हो कि पेपर आपका कैसा बना है, देखने में कैसा होगा, बच्चों के पास जाएगा तो उनकी क्या स्थिति होगी, ये सब जानने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पर अकाउंट चाहो तो स्विच कर सकते हो, किसी और अकाउंट में जा सकते हो, और इस तरह से एक करने के बाद दूसरा आप स्विच करना। हमें चाहिए और डिटेल की इंफॉर्मेशन, तो मैं एक बार सेटिंग में ले जाऊँ, यहाँ फिर क्लिक करना है, फॉर्म एडिटिंग में चला जाएगा और हमें एडिट में जा करके के इसमें कुछ सेटिंग चेंज करें। तो ये सेटिंग का सिंबल है, आपको थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ सेटिंग, कि क्या क्या सेटिंग इसमें करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेटिंग में आए, कलेक्ट ईमेल जरूरी होता है। ठीक है, लिमिटेड, चूंकि आप एग्जाम ले रहे हो तो 1 ईयर का ही कर दो। दूसरा, प्रेजेंटेशन में जाने के बाद हमें यदि चाहे तो क्वेश्चन नंबर सफल कर सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है, लेकिन धन्यवाद जरूर लिख दें, जिससे बच्चों को ये समझ में आ जाए कि उनका पेपर आप तक पहुंच गया है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। आगे यहाँ पर क्विज सेटिंग में जा रहे हैं, किस मार्क को आपको एक्टिव करना है। जैसे एक्टिव करते हैं वो देते हैं कि इमीडिएट इज सबमिशन, यानी ग्रेड उनको रिलीज हो जाएगा तुरंत का तुरंत। हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए वहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ डिस्क्रिप्टिव आंसर भी है, जिसके आपको मैन्युअली चेक करना होगा, तो हमें यहाँ मैन्युअल वे में जाना है। ओके, इतना करने के बाद करना है, इसे सेव करना है। अब जब आपने सेव कर लिया तो यहाँ पर आप देखिए कि कुछ चीजें चेंज हो गई हैं। अब यहाँ पर हमें फिर क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आंसर की पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप पूछता है कि कितने पॉइंट, पॉइंट का मतलब अंक है, तो हमने 1 दिया है, और मान लीजिए कि ये पहला प्रश्न है, सही है, तो इसको हमने कर लिया और इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो रिक्वायर्ड, नहीं तो अनरिक्वायर्ड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। दूसरा, हमें यहाँ पर भी देखिए ये सारा डाला है, लेकिन यहाँ पर बच्चे को कहीं उत्तर लिखना नहीं है, हमें यहाँ लिखना है लास्ट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद फिर ये आंसर की में जाएंगे, और की में जाने के बाद जो टोटल सेक्शन है 20 या 10 अंक का या 15 अंक का, आप इसको कर सकते हैं, और यहाँ आपको आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, ये डन होगा। तो इस तरह से आपका ये तैयार हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि इसको भेजने का तरीका क्या है, और जाने के बाद बच्चे लिखेंगे कैसे और आप कैसे करेक्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको ले चल रहा हूं इस पर। पहले एक बार फिर से प्रीव्यू में जाइए। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया, यहाँ पर आप अपने विद्यालय का लोगो या कोई और सिंबल चाहे तो आप डाल सकते हो, कलर इसमें चेंज कर सकते हैं। आपके सिस्टम में सब कुछ होना चाहिए। यहाँ देखिए चूज इमेज बोल रहा है, आप कोई भी अपने सिस्टम से इमेज यहाँ से ले सकते हो, डाल सकते हो जो आपके पहले से है, और उसको बस सेलेक्ट करके ओके कर देना है। ठीक है, आपकी मर्जी है। अब जैसे इंसर्ट करेंगे तो वहां पर आपको वो दिखाई देने लगेगा। ठीक है,
अब ये हमने कर लिया। दूसरा यहाँ पॉइंट भी आपको नजर आने लगा होगा कि देखिए 16 अंकों का है, तो ये सब कुछ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब कैसे सेंड करना है इस पर हमें चलना है। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस कर दे रहे हैं और ये सेंड वाले ऑप्शन पर हम जा रहे हैं। मान लीजिए कि हमें सेंड दो तरह से करना है। मेल के द्वारा आप यहाँ मेल ईमेल आईडी टाइप कर सकते हैं, जो भी आपका ईमेल आईडी है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ। मेरे जितने भी ईमेल आईडी इसमें हैं, ये सब कुछ यहाँ पर नज़र आ जाएंगे यदि पहले से है तो, और नहीं तो पहली बार है तो आप करना पड़ेगा पूरा टाइप। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर लिंक भी क्रिएट सकते हो। ये लिंक बहुत बड़ा दिख रहा है तो वह शॉर्टन कर सकते हैं, और शॉर्टन करने के बाद यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप लिंक को कैसे भी भेज सकते हैं। आप चाहो कि यहाँ लिंक के लिए कुछ अटैच भी करने हैं तो यहाँ पर आप इसको अटैच भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और मान लीजिए कि हमने यहाँ पर सेंड कर दिया। अब ये हमारा पेपर दूसरे तक चला जाएगा और हमें वहां जा करके देखना होगा कि पेपर ये कैसा आया है। मान लीजिए कि मैंने किसी और यहाँ से और मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और आने के बाद मैंने यहाँ पर इस लिंक को यहाँ से पेस्ट किया और मैं यहाँ पर खोलने की कोशिश किया। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं खोलूँगा तो जैसे ये मुझे इस तरह से नज़र आएगा, जो कि आपके छात्रों को भी नज़र आएगा। आपको सबसे पहले जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, और लिखने के बाद मैं क्योंकि पेपर कहाँ से आ रहा है पता होना चाहिए और उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, इसलिए हमने इसको कंपलसरी रिक्वायर्ड कर दिया। इसके बिना पेपर सबमिट नहीं होगा। और मान लीजिए कि ये यहाँ मल्टीपल चॉइस है, मैंने इसको ओके किया, उसके बाद ही ये नेक्स्ट होगा, इसके किए बिना नहीं होगा। जैसे हमने इसको किया और नेक्स्ट किया तो ये नहीं करेगा। इसका मतलब हमें यहाँ लेना है और सेलेक्ट करके फिर आगे बढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर ये आगे सारे, और मान लीजिए कि हमने A4 साइज पेपर पर आधे घंटे पौन घंटे में जो भी मैंने लिखना था लिख लिया है। अब मैं यहाँ अपलोड फाइल में जाऊँगा। जैसे मैं अपलोड फॉर्म में जाऊँगा, ये मुझे बोलेगा कि आप लेना कहाँ चाह रहे हो, ड्राइव से लेना चाह रहे हो कहीं और है। तो जहाँ पर भी हमारा पेपर होगा, मान लीजिए कि ये हमारा एक पेपर है, मैं एग्जाम्पल के लिए इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे सबमिट कर दूँ। अब टीचर्स आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने इसको काम किया और किस तरह से वर्क आउट। अब मुझे देखना है कि मेरा पेपर आया कहाँ है। ठीक है, तो ये हम देख ले रहे हैं। यहाँ पर हमारा अनटेडली फॉर्म, यहाँ आप देख पा रहे हो एक रिस्पांस आ चुका है। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ इंडिविजुअल पर आकर मैं इस पेपर को देख पाऊंगा कि हाँ सब कुछ सही है या मार्क्स उसको मिलना चाहिए नहीं मिलना। यहाँ देखिए हमने मार्क्स सेलेक्ट किया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ मार्क्स नहीं दिखा रहा है। आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो, 1 मार्क दे सकते हो, आपकी मर्जी है। जो भी करेक्ट आंसर है उसके लिए आप 1 मार्क दे सकते हो। ठीक है, ये बाकी सारे प्रश्न हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको कैसे बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए आप ग्रेडिंग इसको कर सकते हो या मार्क्स इसमें देख सकते हो, या बच्चों को किस तरह से चीजें प्रेजेंट कर सकते हो, ये सब कुछ आपके ऊपर है। और ये ऑटो सेव होता है, इसके लिए कोई आपको विशेष तरह का ऐप लेने की जरूरत नहीं है और ना ही डाउनलोड करने की। मान लीजिए कि ये एक प्रश्न है जो उन्होंने लिखा है। आप प्रश्नों पर ना जाइए, मेरे तरीके पर जाइए। यहाँ देखिए एक यहाँ पर प्लस का सिंबल दिख रहा है, इसको मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जहां भी मैं चाहूँ वहां पर मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे मार्क्स देना है तो यहाँ पर हम दे देंगे अच्छा है। मैं लैंग्वेज चेंज कर ले रहा हूँ।
अच्छा है। मैंने यहाँ कमेंट भी लिख दिया और यहाँ पर मार्क्स भी मैंने उनको 10 डाल दिया। ठीक है, ये कमेंट भी हमारा हो गया, मार्क्स भी हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये चूंकि 5 अंक के लिए है तो हम इसको फिर से यही काम करेंगे कि यहाँ पर आएंगे और यहाँ प्लस सिंबल के ऊपर हम यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जहाँ चाहें सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमने 5 में से इनको 4 अंक दिए हैं तो वो ले सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं हम। एक चीज और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर चाहो तो पूरा का पूरा आप आंसर भी लिख सकते हो। आप वहां पर आंसर जहां से लिखा हुआ वहां से कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए। ये हमारा पूरा का पूरा करेक्शन तैयार हो गया। मैं आपको बाद में दिखा दूंगा कि किस तरह से करेक्शन तैयार हुआ है। हमें क्या करना है कि यहाँ पर ग्रेड डाल देना है और हमें मान लीजिए कि 14 अंक हमने इनको दिया है तो ये 14 अंक हम यहाँ पर एडिट कर देंगे। ये अंक हमने कर दिया, लेकिन यहाँ सेव जरूर करना है तो ही ये जाएगा, नहीं तो नहीं। अब ये देखिए, ये पूरा मार्क्स उनको मिल चुका है। 15 अंक 16 में से इनको मिला है। हमें यहाँ क्लिक करके रिलीज द स्कोर कर देना है। अब वो पूछ रहा है, एक ही चूंकि रिस्पॉन्स आया है इसलिए हम डायरेक्ट इसको क्लिक करेंगे और डायरेक्ट उनको मेल चला जाएगा और मार्क्स रिलीज होगा। अब मैं आपको दिखा दूं कि जो फाइल है या हमने फोल्डर तैयार किया था उसका उद्देश्य क्या। अब यहाँ पर आप देखिए कि एग्जाम 2020 मैंने एक फोल्डर तैयार किया था। ये देखिए, मैं आपको क्लिक करके इसे बता रहा हूँ कि ये हमारा फोल्डर कहाँ है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिखा रहा है कि हमें कुल कितने रिस्पांस कितने बजे मिला है। मैं आपको इसको खोलकर दिखा रहा हूँ। जो A4 साइज के उन्होंने अपलोड किया है, ठीक है, उसमें क्या है वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्म से वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कमेंट भी हमारा आपको नज़र आ रहा है और मार्क्स भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ जिससे आप अपनी चीज़ों को आसानी से बिना मेहनत के, ओवर बर्डन लिए हुए इसे आसानी से कर सकते। ये फॉर्म भी आप यहाँ पर देख पाओगे, जिन्होंने फॉर्म को भेजा है वो कौन थे, क्या किए थे, ये सब कुछ आप यहाँ से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हो और वो सब कुछ आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी इसी तरह की चीज़ों को लेकर के आपके सामने आएंगे जिसे आप और आसानी से कर सके, समझ सके और बेहतर ढंग से। यदि इससे कोई और आपके पास ऑप्शन है तो मुझे भी सुझाव दीजिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों। मित्रों, इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फॉर्म का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। धन्यवाद।